वज़ीर-ए-आज़म साहब ने निगरां दौरे हुकूमत में जो गैर ज़रूरी खरीदी गई गंदुम है उसकी तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आयत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो गैर ज़रूरी तौर पर दरामद की गई गंदुम वाला मामला है जो बड़ा ज़ेर बहस रहा, उसका नोटिस ले लिया है, बल्कि नोटिस नहीं लिया, कार्रवाई का आगाज़ कर दी है, तहकीकात की मंजूरी दे दी है कि जी वो कौन सा बड़ा मुआशी फ़िलासफ़र था जिस मुल्क में गंदुम की बम्पर क्रॉप होने की प्रिडिक्शन पेश गोई देख कर भी गैर ज़रूरी तौर पर यूक्रेन से गंदुम दरामद करने का एहतमाम किया। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसकी प्रॉपर जो तहकीकात हैं उसकी मंजूरी दी है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए और मेरे ख्याल से हो जाएगा, अगर होना तो चाहिए। अच्छा, मेंबर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है मियां मुश्ताक साहब, वो तहकीकात मुकम्मल करके प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे। अब बताया क्या जा रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा कि जी जो मियां मुश्ताक साहब हैं उनकी FPSC में 13 महीने सर्विस बाकी रहती है, तकरीबन 1 साल, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अच्छा, अब दूसरी जो तहकीकात का फैसला जो किया गया वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से, मेरे ख्याल से बेहतरीन और अच्छा इक़दाम है, इस पर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अच्छा, मैं मशवरा देना चाहूँगी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब आप इस मामले पर ख़ुद नज़र रखें और जल्द से जल्द इसको अंजाम तक पहुँचा दें, ये ना हो कि लटका रहे। और मुखालिफिन, ज़ाहिर बात है, वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये फ़ैसला PDM दौर में इसहाक डार साहब ने किया था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये 2 दिन पहले दानियाल अजीज़ साहब एक दावा कर चुके हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था, परसों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, कि जिस मीटिंग में ये मंजूरी दी गई थी वो उसमें ख़ुद मौजूद थे और उनके मुताबिक ये जो फ़ैसला था दानियाल अजीज़ साहब के मुताबिक वो इसहाक डार साहब का था। लेकिन अब तक इसकी जो हैसियत है सिर्फ एक इल्ज़ाम की है। ज़ाहिर बात है, जब तक साबित नहीं होता इल्ज़ाम होता है, फिर तहकीकात होती हैं, तहकीकात होंगी, फिर ही सच सामने आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि ज़राअत दुश्मन, किसान दुश्मन ये फ़ैसला आखिर किया किसने था और क्यों किया था। और इसहाक डार साहब को तो शहबाज शरीफ साहब डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म बना चुके हैं। दूसरी जानिब गंदुम की जो सरकारी ख़रीदारी है वो ना होने पर किसान जो हैं आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। और ख़बर ये है कि गंदुम की जो ख़रीदारी है उसके मामले पर पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय नहीं पा सके हैं। सूबाई महकमा ज़राअत का ये बताना है, उनके ज़राए का ये कहना है कि छोटे किसानों को ये जो किसान कार्ड है उसके ज़रिए चंद दिन बाद इमदाद देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल एक है कि क्या ये इमदाद किसानों की तकलीफ़ों का, किसानों के दुखों का मुदावा करने के लिए काफ़ी भी होगी। फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आड़ती दुआएं कर रहे हैं कि हुकूमत और किसानों में मामलात ना ही तय पाएँ और ये लोग किसानों का खूब इस्तेहसाल कर सकें। अब पंजाब हुकूमत ने गंदुम की जो इमदादी कीमत है उसको 3900 के करीब मुकर्रर कर दी है, 3900 के करीब तकरीबन। लेकिन माफिया जो है वो किसानों में अफवाहें फैलाकर, बाकायदा रूमर्स फैलाई जा रही हैं, उन्हें आने वाले वक्त से डराया जा रहा है और डरा कर कम से कम कीमत पर गंदुम की खरीदारी की कर रहा है। अब ऐसे में पंजाब हुकूमत को किसानों की जो मदद है उसके लिए फौरी फैसला करना चाहिए, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, ताकि अपने हक़ के लिए एहतजाज करने वाले जो किसान हैं उनकी गिरफ्तारियाँ, अब तक की जो इतलात के मुताबिक एहतजाज के दौरान पंजाब भर में तकरीबन 1000 से ज़्यादा किसानों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं और पुलिस की तरफ से किसानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और ये मेरे ख्याल से बहुत ही काबिल अफसोस है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने जो हुकूमत की बेहिसी कह लें, इसी बेहिसी के ख़िलाफ़ जुमेरात से तमाम जो अज़ला हैं उनमें मुज़ाहिरों का ऐलान किया है और अब यकीनी तौर पे किसान जो इनमें गम गुस्सा पाया जाता है और किसानों का ये कहना है कि वो अपने मवेशी और गंदुम सड़कों पर रख कर एहतजाज करेंगे। अब सच्ची बात ये कि जो ये मेहनत कश हैं, मुल्क को अनाज पैदा करके देने वाले, ये करें भी तो क्या करें, इनके पास आप बताएं आपने ऑप्शन क्या छोड़ी है, जिन्हें किसी बड़े ओहदेदार के एक फ़ैसले ने इन मुश्किलात का शिकार कर दी है। देखिए ना, अगर हुकूमत ने इजाफी गंदुम दरामद ना की होती तो यकीनी तौर पे किसानों से गंदुम की खरीदारी अब तक शुरू हो चुकी होती, लेकिन हुकूमत के पास गंदुम इतनी वाफिर मिकदार में है कि अब वो किसानों से गंदुम कैसे खरीदे। सीधा सा मामला है ये, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हुआ कैसे, ये समझा दे कोई, कि समझ तो आ रहा है कि मसला है क्या, लेकिन इस मसले को क्रिएट कैसे किया गया। तहकीकात में जो जिम्मेदार होंगे उनका तयन हो तो फिर उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, जिन्होंने बैठे बिठाए इतना बड़ा बहरान पैदा कर दिया
اور کیا سوچ کر پیدا کر دیا, کچھ سوچا ہی ہوگا نا, ظاہری بات ہے. ملک کے خزانے کا جو نقصان کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا. کسانوں کو الگ سے پریشانی کا شکار کیا ہوئے بیچاروں کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے. اس شخص کو جس نے یہ اپنی پتہ نہیں کون سی فلسفی جھاڑی, یہ احسان فراموشی ہے. اور احسان فراموشی ایسے ہے کہ کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کے گھر پکنے والی جو روٹی ہے وہ کس کی محنت کی وجہ سے پکتی ہے. یہی کسان ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر ہماری خوراک اگاتا ہے, اپنا آرام اپنا سکون قربان کرتا ہے, دھوپ میں کام کرتا ہے, خون پسینہ بہا کر ہمیں اناج اور جو دوسری ہماری فصلیں وہ اگا کر دیتا ہے. یہی لیکن بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں اس کسان کو, بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ اس کے لیے اپنی 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہوا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب کسان مایوس اور بدحال ہوگا, جب کسان پریشان ہوگا, کسان مسائل کا شکار ہوگا, تو ہماری زراعت اللہ کے بندوں کہاں جائے گی؟ اور حکومت کو کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے ہوں گے. وقت نہیں ضائع کرنا ہوگا, نہیں ہے وقت ضائع کرنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.